डॉक्टर आशीष चौधरी हूँ, संचालक और सर्जन कंसल्टेंट जी मल्टीकेयर हॉस्पिटल गांधी बस्ती। नहीं, देखिए अभी जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है हमारे कोरोना वायरस का, कोविड-19 जो कहते हैं जिसे, इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे कम्युनिटी से भी ये पेशेंट आ रहे हैं। तो इसलिए ऑलमोस्ट हर जो छोटे मोटे जो अस्पताल है वो हर जगह ये पेशेंट आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि फीवर क्लिनिक। अब आप सभी को ऑलमोस्ट पता है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी, सर्दी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, तो जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम एज पर गाइडलाइंस उन्हें एक अलग क्लिनिक में उनको स्क्रीन करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम क्लिनिकली स्क्रीनिंग करते हैं उनको, ठीक है, रेडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं। तो जब हमें लगता है कि नहीं ये पेशेंट जो है ये कोरोना रिलेटेड ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ रही है इनकी, तो हम उन्हें फिर जहाँ पे कोरोना रिलेटेड फैसिलिटीज अभी गवर्नमेंट ने अवेलेबल किया है, ठीक है, ऐसी जगह पर हम उन्हें उस सेंटर पे हम भेजते हैं। जैसे कि नागपुर में मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ऐसी जगह जहाँ पर अभी ये कोरोना के पेशेंट को एडमिट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पर फिर उन्हें इन्फॉर्म करके हम ये पेशेंट भेजते हैं। रिसेंटली जो कोरोना के बारे में हमें धीरे धीरे जो पता चल रहा है, अभी तक कुछ महीनों तक तो हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अभी जो हमें पता चल रहा है उसमें 80% पेशेंट जो रहते हैं वो रहते हैं असिम्प्टोमेटिक, और कुछ जो असिम्प्टोमेटिक है जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसा उस सिंपल आदमी है जिससे कोरोना में उसमें संक्रमण है या नहीं है ये हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी ये दौर में कोरोना के सिवाय बाकी भी काफ़ी इमरजेंसीज रहती है, बाकी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड, जिनको हमें टैकल करना है। जैसे कि आपने सर्जिकल कहा, तो उसमें अभी एट प्रेजेंट एज पर गाइडलाइंस हम जो इलेक्टिव सर्जरी है उसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ समय तक, ताकि जब तक हम इसका पूरा अच्छे तरह से अभ्यास नहीं करते। कोरोना के बारे में अभी तक हमें जो समझ में आ रहा है उसमें ऐसा है कि जिस पेशेंट में अगर सर्जरी होती है और वो इनकेस कोरोना अगर पॉजिटिव रहता है तो वो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन तथा मॉर्टेलिटी यानी रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए एज पर गाइडलाइंस हम वो पेशेंट से स्पेशल कंसेंट लेते हैं, जहाँ पर ओनली इमरजेंसी सर्जरी अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, इलेक्टिव सर्जरी उतना परफॉर्म हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में हम एक इन्फॉर्म कंसेंट कहते हो, कंसेंट में इस चीज़ की जानकारी डालते हैं ताकि पेशेंट को भी पता हो कि नहीं ये सब चीज़ें हो सकती है। और उसमें ऐसे पेशेंट को हम जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पे स्क्रीन भी करते हैं। स्क्रीन करने का मतलब इसलिए रहता है ताकि हम वो पेशेंट को ऑपरेट करते वक्त या उन्हें हैंडल करते वक्त ज़्यादा अच्छी तरह से उनको हम प्रिकॉशन ले सके, ताकि बाकी लोगों को भी इसके संक्रमण से हम बचें। अभी कैसा है कि आप सभी को भी पता चल रहा है कि धीरे धीरे ये पेशेंट की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है और आगे आने वाले कुछ महीनों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब क्योंकि ये डिसीज ऐसा है कि जिसमें संक्रमण की गति बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप, जहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो उन्होंने कुछ सेटअप उन्होंने रखे थे और उसके लिए सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, तो फिर उसके लिए अभी उन्होंने उसके बाद, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप के बाद और कुछ चाहिए कि प्राइवेट सेटअप जो है, बड़े बड़े प्राइवेट सेटअप, अभी फर्स्ट लाइन जो प्राइवेट सेटअप है जहाँ पे 100+ बेड्स है, वहाँ पर उन्होंने इनको कोविड हॉस्पिटल करके पैनल पे लेने की सोचा है और लिया हुआ है। तो जब गवर्नमेंट की जगह कम गिर जाएगी तो हमें प्राइवेट इसमें सेटअप में उनको पेशेंट को एडमिट करके ट्रीट करना पड़ेगा। और जब वो 100 बेड के हॉस्पिटल्स है वो जब फुलफिल हो जाएंगे और उसके बाद अगर हमें ज़्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत गिरती है तो इवन बाकी जो छोटे हॉस्पिटल्स भी है जहाँ पर आईसीयू की, डायलिसिस की, हर चीज़ की, इन्फेक्शन डिसीज कंट्रोल की जो कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे, तो वहाँ पे वो पेशेंट एडमिट करने के लिए उन्होंने वैसा बोला है और वहाँ से हम उस लोगों से उन्होंने सब जानकारी भी कलेक्ट किया है। डॉक्टर चौधरी, अभी आप इन जनरल अगर कोरोना के बारे में पूछोगे तो अभी हम हर चीज़ उसमें प्रैक्टिकल इसमें चल रहे हैं और हर चीज़ उसमें सीख रहे हैं। अभी तक भी कंप्लीट एस्टेब्लिश ऐसी गाइडलाइंस कुछ भी नहीं आई है कहीं से भी। तो ये जो चीज़ें है ये अभी हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रही है, ठीक है। जैसे कि कुछ ड्रग्स आ रहे हैं, कुछ वैक्सीनेशन की ट्रायल चल रही है, उसी तरह प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी यानी क्या कि जो पेशेंट ऑलरेडी
कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं, तो उनके प्लाज्मा से वो लेके जो पेशेंट अभी ये हुए तो उनके शरीर में अगर हम एंटीबॉडीज डालते हैं तो उसके कारण वो डिसीज को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे जो है अभी आईसीएमआर ने उसे हाथ कर दिया है, जो बड़े इंस्टीट्यूट है वहां पर भी उसका चल रहा है और एक तरह से वो ट्रीटमेंट करके एस्टेब्लिश हो। नहीं अभी देखो वजह ओपीडी क्यों हाँ वजह ये दोनों तीनों तरह से है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। देखिए अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि नहीं आप जैसा शुरुआत के दौर में गवर्नमेंट ने बोला था कि आप पेशेंट मत देखिए अदर देन करो, ठीक है, आप क्लिनिक बंद रखिए, फिर आप क्लिनिक ओपन कीजिए, आप पेशेंट देख लीजिए, ठीक है। अगर आप क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं और अगर कोरोना पॉजिटिव लगता है उसे आप रेफर कीजिए। अगर वो पेशेंट हम दूसरे किसी चीज के लिए एडमिट करते हैं और वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो एक तरह से वो हॉस्पिटल सील हो गया, ठीक है, डॉक्टर क्वारंटाइन हो गए, ठीक है। तो ऐसे माहौल में अभी पेशेंट भी डर रहे हैं और डॉक्टर भी डर रहे हैं, जिस तरह का एक प्रकार का पैनिक माहौल बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी क्लिनिक में लोग उसे ट्रीट करने के लिए एज ए डिसीज नहीं डर रहे, रादर देन डिसीज डरने से जो गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, उस गाइडलाइंस क्लियर न रहने के कारण इस पेशेंट को किस तरह से हमने हैंडल करना चाहिए वो क्लियर नहीं रहने के कारण अभी लोग थोड़ा उससे हिचकिचा रहे हैं। फिर भी हम अभी हम एज पर जो हमें जो गाइडलाइंस मिली है उस लेवल पे जो पेशेंट आते हैं उन्हें स्क्रीन करके अगर ओपीडी में ही हमें लगता है कि नहीं ये पॉजिटिव रह सकता है या ये कोरोना संक्रमित के उसके चांसेस बन सकते हैं तो ऐसे पेशेंट को हम वो कोरोना क्लिनिक और जो कुछ हमने प्रिपरेशन किया है इसके बेसिस पे आगे आने वाला समय हमें कोरोना के साथ लड़ना है। तो आने वाले समय में हम कोरोना से ज़्यादा डरते न हुए कोरोना को एक बाकी के संक्रमित रोगों की तरह इन्फेक्शन की तरह समझते हुए उसके साथ चलना है, बचना है तथा लड़ना भी है। तो ये सब करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। उसे हमें सिंपल बताऊंगा, SMS। S यानी सैनिटाइजेशन, सोप, M यानी मास्क, सॉरी मेरा मास्क नीचे है ये बातों के लिए, अदरवाइज मैं भी मास्क पूरा पहन के रहता हूँ, मास्क। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए अभी कुछ मेडिसिन आती है या वैक्सीन आती है उसका इफेक्ट हम तक आने के लिए या उसका इफेक्ट हमें मिलने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। उस समय तक ये रोग के साथ हमें रह के बच के लड़ना है। तो बचना ये सबसे ज़रूरी है और ये तीनों ही चीज़ें हैं जो हमें इससे बचाएंगे। देखिए 100% प्रूफ हम इससे दूर रह सकेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें दिन ब दिन रेगुलर एक्टिविटी करना है, हमारे काम करना है, जो कुछ भी बाहर जाना है वो तो जाना ही पड़ेगा जब जरूरी है, ठीक है। जैसा हम डॉक्टर है हमें भी पेशेंट ट्रीट करना ही पड़ेंगे, उनके रिलेटिव के साथ डिस्कशन करना ही पड़ेगा। तो हम ये चीज़ों को छोड़ के अलग होके खुद को एक जगह लॉकडाउन करके पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 चीज़ों का सहारा लेते हुए और ये साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है कि अगर आप सैनिटाइजेशन यूज़ करते हो, सोप वाटर यूज़ करते हो, प्रॉपर मास्क यूज़ करते हो, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करते हो। अच्छा मास्क यूज़ करना ये दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर किसी में अगर वो कोरोना के जंतु संक्रमित है तो मास्क के कारण वो भी दूसरों को बचा सकता है और खुद अगर पहने हैं तो ऐसे दूसरे लोगों से भी हम खुद बच सकते हैं। इसलिए मास्क हर किसी ने यूज़ करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग, अब जहाँ जितना बन सके करीबन 1 मीटर 2 मीटर जितना पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मेंटेन करना, भीड़ नहीं करना या भीड़ की जगह जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना, ये सब चीज़ें करना जरूरी है। और ये सब चीज़ें करने से मुझे पक्का यकीन है कि हम ये कोरोना पे अच्छी तरह से मात देंगे। बाकी हमारी मेडिकल सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, हर कोई सक्षम है ये डिसीज से लड़ने के लिए। लड़ना ये हम लोगों का काम है, सिस्टम का काम है, बचना ये अपना इंडिविजुअल सबका काम है। तो हमने ये सब करना चाहिए। आप सभी को इसके लिए मैं सलाह देते हुए